नाग पत्नियां विनती कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। बहुत सुंदर स्तुति है नाग पत्नियों की। हमारी दृष्टि घड़ी पे चली जाती है कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। आज कम से कम हम 3 या 4 साल बाद कालिया नाग का मर्दन सुना रहे हैं कथा में। कितनी कथाओं में तो कहा ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेन पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरच प्रपन्ना। हे नाथ, नाग पत्नियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस एक कृपा कर दो। क्या? आपकी चरण रज प्राप्त हो। इसीलिए नागों के फण पर 2 चरण जो हैं वो ठाकुर जी के हैं। ये नाग पत्नियों ने मांगे हैं कि सदा आपके श्री चरण हमारे सिर पर अंकित हो जाए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। आपने कृपा कर दी है। आपके चरण रज जिनकी प्राप्ति के लिए तीनों लोग तरसता है। हमारे पति ने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो सहज ही आपके चरण रज हमारे पति को प्राप्त हो गए। बस एक ही वरदान दे दीजिए, ये चरण चिन्ह सदा हमारे और हमारे आने वाले वंश के सिर पर सदा बने रहेंगे। एक बात कहूं बंधु, कभी अगर भूल से कभी नाग सामने आ जाए ना, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करके उसको प्रणाम करो, कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान हैं उसके श्री शीश पर। लेकिन उठ के चले जाइयो फिर माते पतो चली सिक्योरिटी भी बतानी पड़ती है, लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। कालिया नाग की पत्नियों ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए भगवान से एक बात कहती हैं, बोले नाथ हमारे पति के सिर से नीचे उतर आओ। अब भगवान बोले क्यों उतरे? इसको हम जान से मारेंगे, इसने हमारी यमुना जी कैसे विषैले करी। बोले वो सब ठीक है, पर आप अभी उतर आओ। भगवान बोले क्यों उतरे? नाग पत्नियां बोली लोग कहेंगे वो क्यों मरा? तो कहते उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो क्यों मरा? उसके सिर पर क्रोध मंडरा रहा। कल को लोग कहेंगे कालिया नाग क्यों मरा? उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। आप जिसके सिर पर रहते वो मरता थोड़ी है नाथ, उसकी तो